आज हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड मॉडल। ये रुदरफोर्ड साइंटिस्ट था, उसने मॉडल दिया था एटम का कि एटम का मॉडल कैसा है, एटम के अंदर क्या है, किस हिसाब से अरेंजमेंट है। उसके लिए उसने एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने जो एटम लिए वो लिए गोल्ड के, मतलब गोल्ड की एक बारीक सी प्लेट ली, जिसे हम बोलेंगे कि पतली चादर गोल्ड की, और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल पास किए। तो इसमें जैसे उसने अल्फ़ा पार्टिकल पास किए तो उसे ये लगा जैसे अल्फ़ा पार्टिकल पास किए तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो इससे पास हो गए, एटम से पास हो गए। तो जब ये एटम से पास हो गए अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो इसका मतलब क्या था, यानी कि 90% जो थे वो पार्टिकल्स पास हो गए, अल्फ़ा रेज पास होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम का है वो क्या है, खाली। ज़्यादातर जगह जो एटम में है वो खाली है। अब कुछ रेज ऐसी आई जो बीच में जो सेंटर से होके निकलने की कर रही थी कोशिश, मगर वो जैसे ही सेंटर के पास पहुंचती वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। जैसे ये रे बता रहे हैं, वो कुछ इधर, कुछ लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्शन शो की, कुछ ने राइट साइड डिफ्लेक्शन शो की। तो इसमें ये जनरलाइज हुआ उसे कि सेंटर में कुछ ना कुछ चीज़ है, सेंटर में जो एटम का सेंटर है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ है जिससे कि चीज़ें जो रेज हैं वो डिफ्लेक्शन हो रही है। और डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जो रेज को कैसा लगा, रेज को ऐसा लगा कि जैसे ही वो उस जगह से गुजरी तो उसको ऐसा लगा किसी ने उसको धक्का दिया हो। तो धक्का देने के बाद उसकी अपनी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। और एक रे ऐसी आई जो बिल्कुल सेंटर से होके निकली, और जो सेंटर से होके निकली जिस डायरेक्शन में वो गई थी उसी डायरेक्शन में वो वापस आई, उसी डायरेक्शन में वो क्या आ गई, वापस आ गई। तो वापस आने के बाद उसे ये पता महसूस हुआ कि वो किसी न किसी चीज़ से टकराई है, और उस चीज़ से टकराई है वो कहाँ पे है, वो बड़ी थोड़ी सी जगह पे था। और वो थोड़ी सी जगह कहाँ पे थी, सेंटर ऑफ एटम, जो सेंटर एटम का, एटम के सेंटर पे थी। इस जो सेंटर वाले एटम में जो बिल्कुल सेंटर में रेज गई, एक ही रे जा सकती है सेंटर से, जो एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट से रेज गई वो रे वापस आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको लात मारी, उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गई। तो यहाँ से रुदरफोर्ड ने ये बोला कि जो एटम है वो मैक्सिमम क्या है, खाली है। कैसे खाली हो गया, खाली इसलिए क्योंकि बहुत सारी रेस तो पास ही होगी, बहुत सारी रेस क्या होगी, पास होगी एटम से। अब कोई चीज़ किसी चीज़ से पास हो रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो बीच से खाली है। अगर भरा होता तो पास थोड़ी होती वो, फिर तो वो रुक जानी थी रेस। अब जो बिल्कुल सेंटर के पास टकराई, सेंटर पे टकराई, तो वहाँ पे उसे जो रेज है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी, जो बिल्कुल सेंटर के करीब गई। तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई चीज़ थी जो उनको उस रास्ते से भटका रही थी, उनको उस रास्ते से धक्का दे रही थी। और एक को तो लात भी पड़ी है, जो बिल्कुल सेंटर पे गई थी रेज वो वापस उसी डायरेक्शन में आई है। तो यहाँ से रुदरफोर्ड ने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम का वो खाली है, और बड़ी कम जगह है जो सेंटर बोला उसने, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। वहीं पे एटम्स जो हैं, सेंटर में जो एटम का जो सेंटर पार्ट है वो भरा पड़ा है, वो क्या है, वो भरा पड़ा है। तो इसके कारण उसने ये बताया कि जितने भी जो सेंटर पॉइंट है जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे वही उसका भार है एटम का, मतलब सारा जो सॉलिड चीज़ है वो तो वहीं पड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज वैकेंट, जो खाली है जगह बहुत सारी। तो जो पॉजिटिव था यहाँ पे जो उसने रेज दिखाई वो वापस आई। वापस क्यों आई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अगर सेंटर से वो टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आई तो सेंटर पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अगर नेगेटिव होता तो वो खींच नहीं लेता उसको, उसने थोड़ी धक्का मारना था उसको। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। एटम के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो जब उसने रुदरफोर्ड ने दिया तो उसने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो था एटम में वेकेंट था। इसका मतलब 90% रेज पास हो गई, तो एटम तो खाली है।
मैक्सिमम एटम जो है वो खाली है, सिर्फ जो सॉलिड है यानी कि भरा है वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, जिसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस, दैट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस है, वहाँ पे चार्ज होता है और वो जगह जो है वो सॉलिड है जगह, मतलब भारी जगह है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में चार्ज है, तो उसको उसने बोला कि न्यूक्लियस है वहाँ पे। अब रुदरफोर्ड यहाँ आके रुक गया, फिर इतना सा एक्सपेरिमेंट किया उसने और खुश हो गया कि मैंने तो भाई एटम का स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने बता दिया कि जो एटम है मैक्सिमम खाली है और इसके बिल्कुल सेंटर में ही छोटा सा प्लेस है जिसे उसने बोला न्यूक्लियस, नाभि, जिसको हिंदी में नाभि बोला होगा आपने, हिंदी लैंग्वेज में जिन्होंने पढ़ा है। तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इतना कह के वो खुश हो गया और चुप हो गया। अब इसके 3 दोस्त थे, उन्होंने उससे डिस्कस किया, तो नंबर 1 फ्रेंड, अब उसके फ्रेंड थे, उसका नाम था गोल्डस्टीन चैडविक। और गोल्डस्टीन जो था उसने उस रुदरफोर्ड के बारे में सुना कि उसने रुदरफोर्ड ने कुछ ना कुछ डिस्कवर किया एटम में। वो देखा भी यार ये रुदरफोर्ड तो काम कर गया, मेडल एटम का मॉडल बता दिया, हम तो कुछ नहीं कर पाए। वो गए, बोला क्या किया तूने? उसने बोला बीच में जो एटम है वो सारा खाली है और सेंटर में, सब जगह सेंटर में ही है, जो भी है न्यूक्लियस के वो सेंटर में ही है। तो गोल्डस्टीन क्या करने लगा, गोल्डस्टीन गया और सेंटर से ना चीज़ें उखाड़ने शुरू कर दी, ऐसे 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 लगा करने। जब उसने इस ढंग से उखाड़ी चीज़ तो उसको एक चीज़ मिली, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे निकाला, उसको देखा, बोला और गोल्ड रुदरफोर्ड के पास ले आया, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है? तो रुदरफोर्ड उसको बिल्कुल नज़दीक से देखा, उसने बोला ये तो पता नहीं क्या है। उसने फिर बोला ये कुछ है। तो रुदरफोर्ड ने देखा, अरे ये कि कहाँ मिला तुझे? बोले वो सेंटर में। जब रुद्र ध्यान से देखा तो रुदरफोर्ड ने बोला वो ये तो प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया था, उसने न्यूक्लियस ही डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस है। अब प्रोटॉन को किसने खोजा? फिर प्रोटॉन को खोजा गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पे साइंटिस्ट वो भी बड़ा खुश हो गया गोल्डस्टीन कि मैंने प्रोटॉन खोजा, मैंने प्रोटॉन निकाला, मैंने प्रोटॉन खोजा। तो गोल्डस्टीन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन निकाला, यानी कि प्रोटॉन की खोज की। जब प्रोटॉन की खोज की तो उसका एक साइंटिस्ट वो भी खुश हो गया कि मैंने भी डिस्कवरी कर दी, प्रोटॉन की डिस्कवरी मैंने की, ऐसे करता हुआ भागा। और बाकी फ्रेंड्स को बोला तो भी चैडविक आया। चैडविक का क्या बोला मैंने न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को खोज लिया है कि प्रोटॉन कहाँ पे है, कैसा है। तो चैडविक को लगा कि कैसे खोजा? बोला मैंने यहाँ से खुदेरा थोड़ा सा, यहाँ से निकाला कुछ और मुझे मिल गया ये प्रोटॉन। तो वो भी गया, फिर उसने भी सेंटर से ना लगा निकालने, ऐसे 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 करके निकालने लगा और उसके पास भी कुछ आया और वो फिर गया रुदरफोर्ड को बताने, बोला मैंने भी कुछ निकाला है, ये प्रोटॉन है। गोल्डस्टीन को बताया ये क्या है? प्रोटॉन है। गोल्डस्टीन बोला ये तो प्रोटॉन नहीं लग रहा, ये तो कुछ और ही है। फिर रुदरफोर्ड को बताया ये प्रोटॉन है। रुदर बोला नहीं प्रोटॉन तो नहीं है, प्रोटॉन तो कुछ अलग था। फिर पता लगा, फिर ये क्या? फिर तो उसने देखा भी जो डिस्कवरी की तो बोले ये तो न्यूट्रॉन है। तो चैडविक भी बड़ा खुश हुआ, उसने क्या खोज कर दिया? न्यूट्रॉन। अब देखो रुदरफोर्ड ज़्यादा मेहनत करता तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर कर सकता था, मगर उसने बीच में एक्सपेरिमेंट करके खुश हो गया और वही छोड़ गया। अब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन निकाला और गोल्डस्टीन भी वैसा ही निकला, उसने भी ज़्यादा मेहनत नहीं की। अगर ज़्यादा मेहनत करता तो वो भी क्या निकाल सकता था? न्यूट्रॉन की खोज कर सकता था। तो गोल्डस्टीन ने किया प्रोटॉन की खोज, चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। अब तीसरा साइंटिस्ट जे थॉमसन, उसने देखा इन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज लिया। अब उसको कुछ पता नहीं था कि कहाँ से खोज रहे हैं, कैसे खोज रहे हैं। वो गया और वो भी खोजना शुरू करने लगा, मैं भी खुदाई करता हूँ, मैं भी कुछ निकालता हूँ। तो सेंटर की बजाय वो बाहर से निकालने लग पड़ा, बाहर से। उसको पता ही नहीं था कि कहाँ से निकालना है, वो बाहर से ही लग पड़ा ऐसे 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 खुरेदने। और जब खुरेदा उसने बाहर से तो उसको भी कोई चीज़ मिली। बोला अरे ये क्या है? अब गोल्डस्टीन के पास गया, बोला ये देखिए प्रोटॉन है। उसने बोला ये प्रोटॉन तो नहीं है, ये तो कुछ और है। फिर चैडविक के पास गया, बोले ये तो न्यूट्रॉन है। बोले ये न्यूट्रॉन भी नहीं है। बोला तुझे कहाँ से मिला? बोला ये मुझे बाहर से मिला, जो न्यूक्लियस के बाहर था। और ये न्यूक्लियस के बाहर जो था वो क्या निकाला उसने, क्या डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन निकाला, चैडविक ने न्यूट्रॉन और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब इनकी डिस्कवरी जो की वो क्यों हुई? क्योंकि रुदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया वो उसने काफ़ी हद तक ठीक था, मगर वो बाद में उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, आगे स्टडी नहीं की, वो सुस्त पड़ गया। उसकी जो सुस्ती का फ़ायदा किसने उठाया? गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने और जे थॉमसन। अब देखो जे थॉमसन को तो
पता ही नहीं था कि कहाँ से कोई चीज़ निकाली, ये तो एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया उसने। कैसे? वो बाहर से ही खुरेदता रहा, उसको पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर खुरेदना है, वो बाहर से ही खुरेदता रहा, और बाहर के खुरेदने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन मिला। तो यहाँ से जो रुदरफोर्ड था उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बोला था, उसने सिर्फ न्यूक्लियस बताया था। न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें गोल्डस्टीन, चैडविक और जे थॉमसन ने निकाली। ये था रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर रुदरफोर्ड ढंग से काम करता तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करने पड़ते फिर, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी रुदरफोर्ड होती, न्यूट्रॉन भी रुदरफोर्ड निकालता, इलेक्ट्रॉन भी रुदरफोर्ड निकालता, हमारा काम आसान हो जाता। मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसने डिस्कवरी करके बड़ा खुश हो गया था और उसने बाकी का काम करना जरूरी नहीं समझा। और उसके आगे वो गोल्डस्टीन, चैडविक और जे थॉमसन है, उन्होंने काम तो इतना ज़्यादा नहीं, उन्होंने खुरेदने का काम किया, खोज करने की, खोदो इसमें क्या है, ऐसे करके उन्होंने निकाले। तो ये था रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।